ए वाह हेलो वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। तो आज बहुत टाइम के बाद आज हम लोग सुनील यूट्यूबर की एक अनदर वीडियो देखने वाले हैं। भोजपुरी सिंगर्स और उनका ढोरी प्रेम, ओके ढोरी प्रेम, ठीक है सुनील यूट्यूबर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। मानो एक आम आदमी की तबीयत खराब है, 104 डिग्री बुखार है, शरीर का तन बदन दर्द से चरमरा रहा है, बेड से उठकर मुंह तक नहीं जा पा रहा है, तो वो बुखार से ठीक होने के लिए क्या करेगा? डॉक्टर के पास जाएगा, दवाई खाएगा। लेकिन वहीं हमारे भोजपुरी के सिंगर है, इन्हें यदि बुखार लग जाता है तो ये डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, ये जाते हैं अपनी पत्नियों के पास। क्या मतलब? क्योंकि भोजपुरी सिंगरों की पत्नियों का मानना है बस मेडिसिन दवाई तो हम जैसों के लिए बनी है, भोजपुरी सिंगरों के लिए तो बनी है ढोली। और वैसे भी भोजपुरी के सिंगर ढोली को ढोली नहीं, दूध की कटोरी के रूप में देखते हैं। तो अभी तक ये सब देखने और सुनने के बाद आपको ये पता लग गया होगा कि हम कहाँ जाएंगे। हम जाएंगे भोजपुरी की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे ढोली की बहुत बड़ी भूमिका है पहचान दिलाने में। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे शरीर के बदलाव से नहीं, ढोली के पानी के बहाव से पता लगा दिया जाता है कि लड़की जवान हो रही है कि नहीं। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे लोकेशन चालू करके रास्ते नहीं, ढोली खोजते हैं। तो लोकेशन चालू कर ये कर ढोरी के नेबा। इतना अत्याचार तो अंग्रेजों ने हम पे नहीं किया होगा जितना इन भोजपुरी के सिंगरों ने ढोली पे कर रखा है। हर बात में ढोली। सिर्फ फीमेल के बनाने का एक ही कॉन्सेप्ट है, अपनी नाभा को नहीं देखते हैं। गाना तैयार जैसे ओरी ओरी बीच में छोरी करे बलमुआ मोर जोरा जोरी देखेला ठोड़ी। भैया क्या कर रहे हो? अरे भाई गाना बना रहा हूँ, तुक नहीं मिल रही है। तू बता तेरे हाथ में क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो जल गया था गाड़ी के साइलेंसर से। अच्छा किससे? गाड़ी के साइलेंसर से। लेकिन एक सेकंड नहीं साला ढोली साइलेंसर, ढोली साइलेंसर गाना तैयार। हटाई ना साइलेंसर पिया, ढोली में ढोली कैंसर पिया। वाह हटाई ना साइलेंसर पिया, ढोली में ढोली। ऐसे बनते हैं भोजपुरी के गाने, क्योंकि भोजपुरी के सिंगर राइटर ज्यादा सोचने पर नहीं, सिचुएशन पर ध्यान देते हैं। जैसे कि मान लो कोई भोजपुरी का सिंगर रात को सोने गया, अब उसके दिमाग में आया कि बालों में थोड़ा तेल लगा लेता हूँ, और वह जैसे ही तेल की बोतल उठाता है उसकी नजर पड़ती है तेल के नाम पर, हिमगंगे। अब हिमगंगे और ढोली, ढोली हिमगंगे गाना तैयार। ऐसे जब सिंगर हिमगंगे वालों को ना केस कर देना चाहिए, प्रणाम कर रहे हैं, ये वाले गाने पे। धाम बाम घूमने जा रहे हैं, अब उसके दिमाग में फिर से एक आइडिया आता है कि धाम बाम प्रणाम प्लस ढोली गाना तैयार। छोड़ी के रे छोड़ी जिस प्रकार का ढोली का क्रेज भोजपुरी इंडस्ट्री में है, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये नशा भी ढोली का ही करते होंगे। अब यही देख लो ना, अगर किसी नॉर्मल आदमी को इश्क हो जाए और उसे इश्क में मिल जाए तन्हाई, तो वो अपनी तन्हाई कैसे बयां करेगा? वहीं यही इश्क अगर किसी भोजपुरी के सिंगर को हो जाए तो वो पता है कैसे बयां करेगा अपनी तन्हाई। इश्क बड़ा साता बाता का हो
मैं बता रहा हूँ एक दिन इन लोगों द्वारा ढोली पे इतिहास लिखा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ ढोली। नालंदा, गया, अब ऐसा नहीं कि लोग ज्यादातर ढोली पे गाने गया, बनाते हैं, इन सब चीजों के बाद में अब ढोली इतिहास होते हैं सुपरस्टार, टॉलीवुड में होते हैं मेगा स्टार, वैसे ही भोजपुरी में होते हैं पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, और एंड में आते हैं ढोली स्टार जो ढोली पे गाने बनाते हैं लगातार। अरे बस कर भाई, अब के कुएं से पानी निकाल कर ही मानेगा। देखो अभी तक तुमने जितने भी गाने सुने हैं सबने ढोली पे गाना बनाया है, लेकिन इस भाई ने तो पूरी सीरीज निकाल रखी है। ढोली चटनाबा, ढोली कुआं कैलेबा, देवर ढोली के आशिकबा, और ढोली में तेल हिम गंगे। और इस सिंगर का मानना है कि ये जो देवर है ना, ये बड़ा ढोली खोद आदमी है, क्योंकि इस देवर को दुनिया में ढोली के अलावा और कोई काम ही नहीं है। बड़ी दुविधा है ढोली पे। अब तक तो ढोली पे देवरा ढोली खोद के एक मिनट, ये वनु द ग्रेट थी। वाह, अब तो आशिक बन बैठा है। मैं बता रहा हूँ कि ढोली संकट में है। मैं इसके पति से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि भाई तू नासिक से जल्दी घर आ और अपने भाई से अपनी पत्नी की ढोली बचा, वरना ढोली के साथ कुछ भी हो सकता है। अरे भाई मैंने नासिक से घर आने को बोला था, पटना नहीं, क्या सोचा थोड़ा करीब आ जाएगा बीबी के तो ढोली बज जाएगी। बेटा जरा सी भी जगह मिल गई ना तो घटना घट जाएगी, और घट नहीं जाएगी, घट गई। कुछ देवर के मुंह से ढोली चट गई। तो ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। भैया आओ तुम्हें भोजपुरी के सिंगर बनाऊं। चले गए ये भी भोजपुरी के सिंगर बनने। बताओ यार, अभी वहां कम है ढोड़ी चोली साया वाले, जो तुम भी चल दिए उसी रास्ते। हद हो गई। वैसे सुनील भैया, आज क्या ये जो कंधा था ये पुष्पा जैसा क्यों था? ये मतलब पुष्पा राज के आप बहुत ज्यादा फैन हैं इस वजह से था ऐसे कंधा, या फिर नॉर्मली बातें करते करते भाई, क्योंकि भोजपुरी के ये ढोड़ी वाले जितने गाने हैं ना, इनके बारे में बातें करते करते ऑफ कोर्स पैरालिसिस अटैक आ ही जाता है, राइट? तो हो सकता है ये भी एक रीजन हो, राइट? हो सकता है भाई, हो सकता है, जरूर हो सकता है, क्योंकि ये लोग ढोड़ी में नहा रहे हैं, उसमें दूध रख के पी रहे हैं, उसमें खाना खा रहे हैं, उसी में हाग रहे हैं, उसी में मतलब सो जा रहे हैं, उसी में कूलर लगाए हैं, उसी में पंखा लगाए हैं, उस ढोड़ी में ही सब कुछ कर रहे हैं। तो भाई जो नाभि होती है, ठीक है, उस बहुत टाइम तक अगर उसे साफ ना करो उसमें मैल भी जम जाता है, राइट? तो ये सोच सकते हो कि इनके अंदर कितने बैक्टीरिया पल रहे होंगे। भाई एक हमारा कल्चर था कभी, ठीक है, कि भाभी को माँ समान समझा जाता था, राइट? कि भाभी होती है वो हमारी माँ होती हैं। अब जब से ये मतलब अंग्रेज और जितने भी ये आक्रामक लोग आए ना, तब से एक वर्ड आया जान का। ओके, तब से एक वर्ड आया जान का। मैं देखो ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन लोगों की सोच बता रही हूँ कि फिर भाभी जान हो गई, और आजकल के टाइम पे भाभी समान हो गई है, राइट? भाभी की नाभि चाट लेंगे, भाभी के होंठ चाट लेंगे, ये भाभी का मुंह खा लेंगे, ठीक है? भाभी के साथ जो ना बन पड़े ये वो हर एक चीज कर लेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं कि हाँ, हमको भाई पत्नी जो चाहिए वो एकदम सुसंस्कारी और बहुत ही वो चाहिए, मतलब एकदम गाय जैसी चाहिए, ठीक है? तो इनको गाय जरूर मिले, लेकिन गाय ऐसी मिले जिसके ये लंबे लंबे सींग हो, इन्हीं के पेट में घुसड़ के महिषासुर की तरह ना मर्दन हो जाना चाहिए इन लोगों का, ऐसे लोगों का, सीरियसली। क्योंकि ये लोग इन कई मैंने इंडस्ट्री वालों को ये चीज कहते हुए सुना है कि हाँ, हम तो बस एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, पिक्चरें हो चाहे गाने हो, उससे लोग थोड़ी ना इन्फ्लुएंस होते हैं,
अगर लोग इन्फ्लुएंस ना हो रहे होते तो माँ बाप अपने बच्चों को बागवान का ताना ना मारते। अगर लोग इन्फ्लुएंस ना हो रहे होते तो लोग तेरे नाम जैसी मांग ना रख रहे होते आज तक। अगर लोग इन्फ्लुएंस ना हो रहे होते तो सूर्यवंशम लोगों के बीच में कल्ट क्लासिक ना बन जाती, उसके जैसा बेटा माँ बाप ना चाहते। समझे? लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। ओके, ये लव स्टोरी और ये सब, इन सब चीजों का जो इन्फ्लुएंस आया, ये कहाँ से आया है? ये यहीं से आया है। तो प्लीज ये बिल्कुल मत बोलना कि लोग इन्फ्लुएंस नहीं होते मूवीज या गानों से। बहुत। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।